वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भाई। तो आज हम बात करेंगे कि आपको पता है कि 23 तारीख की थर्ड शिफ्ट में रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो है एग्ज़ाम में दे के आया हूँ भाई। तो आज मैं बात करूँगा भाई कि आपके लिए बताऊँगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूछे जा रहे हैं भाई। अगर बात की जाए तो देखिए भाई, अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में जो क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे भाई, जिनमें पूछा गया था कि कितना काम हो गया है। एक क्वेश्चन में पूछा गया था इतना जो मतलब ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, सी इतने, टंकी से संबंधित क्वेश्चन थे, कितने दिन में जो है टंकी को खाली कर देता है। तो बताइए कि ए जो है 4 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो बी और सी जो है इसको कितने टाइम बाद भर देंगे भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन मैथ में था भाई। मैथ में रेशियो के क्वेश्चन थे काफ़ी, कि ए और बी का रेशियो दे रखा था, योग दे रखा था, अंतर पूछा था। अगर बात की जाए तो देखिए भाई, अगर बात की जाए तो एडवांस की भी 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि किसी जो वर्ग था, वर्ग का आयत दे रखा था जिसकी भुजा निकल के आ रही 62। उसके बाद में उसने पूछा कि उस वर्ग की भुजा से हम त्रिभुज की एक एक वो बना रहे हैं, आयत बना रहे हैं। वो आयत की जो लंबाई है उन्होंने वो वर्ग की भुजा के कुछ कुछ परसेंटेज रखी थी। और अगर बात की जाए तो दूसरी जो भुजा रखी गई थी वो 64 से 28 माइनस करके रखी गई थी। ऐसे करके उन दोनों को निकालने के बाद में फिर पूछा कि उन दोनों भुजाओं का रेशियो क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई को रेशियो क्या होगा। तो उसका कुछ रेशियो आ रहा था 5:16 ऐसे कुछ आ रहा था भाई। अगर बात की जाए तो और जो है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए वो भी था भाई, समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन था भाई, जिसका आंसर जो आ रहा था 12√3 आ रहा था भाई। वो क्वेश्चन ऐसे था कि उसमें जो है लंबाई दे रखी थी, एक समबाहु त्रिभुज बना रखा था, उसमें बीच की जो परपेंडिकुलर जो लंबाई होती है वो दे रखी थी। और उसने पूछा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा कर देंगे। लेकिन वहाँ पे लंबाई दे रखी थी, उसने घुमाने का काम किया था, क्योंकि पहले उस लंबाई से क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर जो लंब की लंबाई दे रखी है उससे भुजा की लंबाई निकालेंगे। फिर भुजा की लंबाई निकालने के बाद में फिर उस क्वेश्चन में पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद में तब आपके पास आंसर निकल के आएगा। तो उसका आंसर जो निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था 12√3। और अगर बात की जाए और मैथ में क्वेश्चन जो है, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था, अब परसेंटेज से भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति है और उसने जो है 5 सब्जेक्टों में जो है, उसका मैं आंसर ही बता दूंगा डायरेक्ट, 60 आंसर आ रहा था उसका। 5 व्यक्तियों ने जो है, 5 सब्जेक्टों में एक व्यक्ति ने जो है कुछ औसत मतलब 80% अंक प्राप्त किए। उन्होंने फिक्स दे रखा था कि 5 सब्जेक्टों में 80% उन्होंने अंक प्राप्त किए। फिर उन्होंने बीच में बताया कि इसके जो हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो 105 थे। अब 105 हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो हमने क्या किया कि 105 का मल्टीप्लाई 5 से करने के बाद में टोटल मार्क्स निकल के आ गए। अब टोटल मार्क्स का हमने 80% निकालोगे तो वो 80% निकल के आ जाएगा। फिर उसने बताया कि एक दूसरा व्यक्ति है जिसके सिर्फ एक सब्जेक्ट के मार्क्स उसमें जुड़े हुए नहीं है, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। बताइए वो चौथी सब्जेक्ट में मार्क्स उसके कितने आएंगे, तब उन दोनों की परसेंटेज सेम होगी। उसका 60 आंसर आ रहा था भाई। अगर बात की जाए तो और जो है आपका मैथ से क्वेश्चन बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे मैथ से। तो सिर्फ ऐसे ही पूछा था। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे भी था कि किसी की आयु दे रखी थी, आपके शिक्षक की आयु दे रखी है, और वो शिक्षक की आयु जो है वो आपकी आयु के दुगने से 10 या 18 कुछ ऐसे कुछ कम बढ़ती थी। तो आपकी आयु कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन था एक। और अगर बात की जाए तो और मैं आपके लिए क्वेश्चन बताऊं मैथ में, तो मैथ का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट ही था भाई। इजी बोलूँगा मैं, इजी टू मॉडरेट ही था। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, 2 क्वेश्चन एडवांस के थे। एडवांस के भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो ज़्यादा टिपिकल लेवल नहीं था पेपर का। तो पेपर जो है आपके लिए, आपका मैथ का जो पोर्शन था, सेक्शन था, काफ़ी अच्छा हुआ होगा भाई। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे जिन भाइयों का थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था भाई, इसी प्रकार के क्वेश्चन थे या फिर मैं जो है गलत बता रहा हूँ भाई। चलिए भाई, और अगर बात की जाए तो हाँ भाई, एक जो है सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा था उसने, एक जो है एक अमाउंट दे रखा था, उस अमाउंट में जो है अर्धवार्षिक में चक्रवृद्धि ब्याज पूछी थी। और एक साधारण ब्याज का सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन था भाई। किस्त विस्त से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पेपर में, कहने का मतलब टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनाया। याद है तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे गए। अगर बात की जाए तो अब बात करते हैं रीजनिंग में किस प्रकार का लेवल रहा भाई। तो भाई रीजनिंग में वही कि एक सीरीज से क्वेश्चन था। सीरीज में कुछ ऐसे हो रहा था कि डबल करके एक बार +2, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2 ऐसे करके किया जा रहा था।
तो 298 उसका आंसर आ रहा था, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन था एक। और अगर बात की जाए तो उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक सीरीज़ का ये क्वेश्चन हो गया, और जो है आपका एनालॉजी से क्वेश्चन थे 2 से 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तुम्हारा वो भी था कि कथन कथन से भी संबंधित एक क्वेश्चन आया था उसमें, कथन निष्कर्ष से संबंधित सिर्फ एक ही क्वेश्चन था भाई, वो क्वेश्चन था भाई। और अगर बात की जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन थे भाई। एक में तो 7 लोगों को बैठाया जा रहा था, एक में 6 लोगों को बैठाया जा रहा था, और एक में भी शायद 5 लोगों को बैठाया जा रहा था। इस प्रकार का जो है 3 क्वेश्चन शायद सिटिंग अरेंजमेंट से थे। और ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था भाई, इसका आंसर भाई निकल के आ रहा था। यहाँ तक मुझे पता है कि शायद भाई निकल के आ रहा था भाई, और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या निकल के आ रहा था भाई। और अगर बात की जाए तो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, और डाइस का कोई क्वेश्चन था नहीं पेपर में। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे भाई, कई कोडिंग डिकोडिंग से कई क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से कई क्वेश्चन थे। और अगर बात की जाए तो रीजनिंग का लेवल कुछ ऐसा ही था भाई। अब बात करते हैं, रीजनिंग का लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था, नॉर्मल रीजनिंग थी भाई। रीजनिंग में अच्छी खासी तरीके से स्टूडेंट सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, यहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगर बात की जाए तो अब बात करते हैं हम, जो मेन टॉपिक है वो है तुम्हारा साइंस और जीके। तो देखिए भाई, जीके का लेवल जो था वो आपको पता है सिर्फ करंट अफेयर्स थी, सिर्फ उसमें और कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई ने जो है 6.5 जो है क्या किया है वो, तो वो रेपो रेट था भाई उसका आंसर। और अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो था आपका कि ब्रह्मोस एरोनॉटिक्स के जो महानिदेशक किसे बनाया गया है भाई, एक ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है प्रेजेंट में, एक ये क्वेश्चन था भाई। और अगर बात की जाए, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था आपका कि जो संतोष ट्रॉफी है वो किसने जीती, सर्विसेज ने जीती थी भाई, एक ये भी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था आपका, मैं सिर्फ अभी जीके के क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद में साइंस के बताऊँगा इकट्ठे। अगर बात की जाए तो और जीके का क्वेश्चन था भाई, एक जीके का क्वेश्चन था कि आपकी जो है, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे जीके में वो करंट अफेयर्स से संबंधित थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए भाई। हाँ, एक क्वेश्चन वो था, गोवा का एक अमेंडमेंट था, वो कब जो है उन्होंने संसद में जारी किया था भाई, एक ये भी क्वेश्चन था। इस प्रकार का लेवल जो है आपके लिए जीके का देखने के लिए मिला। जीके में आपको अगर आपका एग्जाम है तो भाई आपको करंट पे फोकस करके चलना है, स्टैटिक का पोर्शन कुछ नहीं आ रहा है भाई उसमें। स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी कुछ नहीं आ रहा है तो सिर्फ करंट से संबंधित क्वेश्चन, उस 10 क्वेश्चनों पे आपको करंट पे काम करना है भाई। बात करते हैं भाई साइंस में, तो साइंस में पूछा था पहला क्वेश्चन कि भाई ग्लूकोज जो होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं, तो भाई C6H12O6 होता है, तो कहने का मतलब कितने परमाणु हो जाएंगे भाई, 24 परमाणु हो जाएंगे। एक ये क्वेश्चन आया था भाई। और अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन था कि जो बल्ब जो होता है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में चेंज करता है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे कि बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को किस में करता है, ऑप्शन दे रखे थे रासायनिक ऊर्जा में, इसमें ऐसे करके, तो उसका उसका जो राइट आंसर था वो प्रकाश ऊर्जा था भाई। एक क्वेश्चन था कि स्प्रिंग जो तनी हुई स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक। और अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन था आपका कि साइंस से संबंधित सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं। एक क्वेश्चन था आपका कि उसमें जो है पी की वैल्यू पूछ, शक्ति का मान भी पूछा था, और उसमें उसने वो भी पूछा था, ऊर्जा भी पूछी थी, तो उसमें शक्ति 10 निकल के आ रही थी। 10 ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन था वो 10, उस हिसाब से जो है हो गया भाई। अगर बात की जाए, शक्ति पूछा। एक क्वेश्चन में उसने ये पूछा कि जो है अगर कोई दर्पण दे रखा है, समतल दर्पण, और उस पर जो है समतल दर्पण से आप जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखते हो, तो उस वस्तु को जो है अपसारित किया जाता है, मतलब वो उसमें जो है अपसारित से संबंधित कोई क्वेश्चन था कि उसमें जो है जो किरण डाली जाएगी तो वो किरण कितनी दूरी पर रखी जाए जिससे प्रतिबिंब उसका एकदम एक्यूरेट बने, ऐसे क्वेश्चन था भाई। और अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो और था भाई आपका, हाँ, एक क्वेश्चन था कि विभाजित कोशिका में जो है क्या चीज़ डिफरेंट होती है भाई, तो ऋतिका उसका राइट आंसर बता रहे हैं भाई। और अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाँ, ओम का नियम भी आया था भाई आपके लिए।
कि ओम के नियम जो है वो भी बराबर आई आर से संबंधित एक क्वेश्चन था, एक भी बराबर आई आर से क्वेश्चन, वही तुम्हारा ओम वाला नियम वाला क्वेश्चन था एक। और एक क्वेश्चन था आपका साइंस का लेवल इस प्रकार का था भाई। और साइंस में क्वेश्चन था माइटोकॉन्ड्रिया से भी संबंधित एक क्वेश्चन था भाई। और अगर बात की जाए तो और साइंस का लेवल मैं थोड़ा सा और रिकॉल कर रहा हूँ। साइंस में और जो है एक क्वेश्चन पूछा था कि हाँ, साइंस में 4-5 क्वेश्चन, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारे न्यूमेरिकल बेसिस थे भाई, वही सिंपल थे, फिजिक्स से संबंधित थे ज़्यादातर। और हाँ, एक जो है रिएक्शन भी पूछी थी, तनु नाइट्रिक HNO3 से किसकी क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो उसमें जो हाइड्रोजन आंसर निकल के आ रहा था भाई, एक ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि जो है तुम्हारा वो जो दूधिया बनता है, वो जो है ब्लीचिंग पाउडर वाला जो क्वेश्चन था, उसमें जो है आपने वो कौन सी अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन था, वो अभिक्रिया कौन सी है ये पूछा था। और अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हाँ, बायोलॉजी से पूछा था कि जो महिलाओं के अंदर कौन सा हार्मोन्स होता है, वो एक क्वेश्चन था भाई। एस्टेस्टेरोन्स जो था वो था भाई। और एक क्वेश्चन था आपका कि हाँ, एक 2020 में बच्चों की जो है मृत्यु दर पूछी थी भाई, तो 28 आंसर बता रहे हैं उसका भाई, 28 आंसर है उसका। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो क्वेश्चन था, उसमें जो है भारत की रैंक कितनी 71 है, वो क्वेश्चन था भाई, वो भी था। और अगर एक क्वेश्चन की बात की जाए तो एक वो भी क्वेश्चन था भाई साइंस में, और मैं रिकॉल कर रहा हूँ भाई, साइंस में एक क्वेश्चन था आपका, हाँ, आपका एक क्वेश्चन था साइंस में तुम्हारा उससे संबंधित था, HCl से संबंधित था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संबंधित था एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन की बात की जाए तो और साइंस में जो है पूछे गए थे आपके फिजिक्स से ज़्यादा थॉर्टिकल नहीं पूछा गया, फिजिक्स से ज़्यादा साइंस में जो है न्यूमेरिकली पूछे गए थे भाई। बायोलॉजी से ज़्यादा थॉर्टिकल, एकदम बायोलॉजी में एकदम टिपिकल लेवल पूछा गया था भाई। तो भाई इस प्रकार का लेवल जो है रहा भाई। आप कमेंट सेक्शन में, आपने अगर एग्ज़ाम दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई कि आपका जो है कितना स्कोर बन रहा है, और आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं, और आपके कितने अटेम्प्ट है भाई। ओके, नमस्ते सभी भाइयों के लिए, और सभी भाई जो है इसी प्रकार का रिव्यू पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। ओके, नमस्ते, जय हिंद।